Assalamu alaikum students, how are you? Now we are going to start exercise 1.2. Before starting this exercise, you have to know about the quadratic formula and how to derive this formula. In this exercise, we have to solve the quadratic equation by the method of quadratic formula. In previous exercise, we have done two methods. One is factorization method and other one is completing square method. So now it's the turn of the third method, that is quadratic formula. So how to derive this formula and what is this formula? Let's start. You know about the standard quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ये मेथड आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 में आपने इससे रिलेवेंट काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं. वही मेथड स्टेप बाय स्टेप हमने इस इक्वेशन पे अप्लाई करना है. दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इज़ we have to make the coefficient of x square is 1. Here is we have a को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको a से ही डिवाइड करवाएंगे. सो डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय a, सो वी गेट x square plus when we divided b by a, b over ax and c over a is equal to 0. Last term is our constant term. In next step we shift this constant term to the right hand side. So shifting constant term c over a to the right side, so we will get this step. So अब इस स्टेप में हमने क्या करते हैं कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, जो भी कोफिशिएंट होता है आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, उसको हम क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई b over a मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो वी विल गेट b over 2a. b 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और a 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा b over 2a. और इसके बाद हमने क्या करना होता है कि हम इसका स्क्वायर को, हमने जो मल्टीप्लाई करवाया 1/2 के साथ, उसके स्क्वायर को हमने ऐड करवा देना है इन दोनों साइड्स पे. यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स में भी हम यहाँ प्लस करवा देंगे b over 2a होल का स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम इसमें ऐड करवा देंगे b over 2a एक्स स्क्वायर. ये देखिए यहाँ हमने दोनों साइड्स पे ऐड करवा दिया. एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स में भी हमने b over 2a होल स्क्वायर को ऐड करवाया, और यहाँ पर हमारे पास ओनली माइनस c over a था, तो उसमें भी हमने इस चीज़ को ऐड करवा दिया. ऐड करवाने के बाद यहाँ इन बुक पे क्या किया हुआ है कि इस चीज़ को जस्ट सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर दिया है. b के ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया और 2a के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई किया तो इट मेक्स b स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 एंड a के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई हुआ वो एज इट इज़ वैसे ही आ गया. सो वी गेट b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a. इन नेक्स्ट स्टेप we know that these three terms make complete square of a plus b whole का square. ये हमारा a plus b whole square complete हो रहा है. तो आपको जैसे कि पता है कि a plus b whole square का फॉर्मूला क्या होता है, a square plus 2ab plus b square. So here we have x as a and here we have b over 2a as b. यहाँ हमारे पास इस फॉर्मूले के साथ जो है ये थ्री टर्म जो है वो मैच कर रही हैं. कैसे, यहाँ आप a की जगह, यहाँ हमारे पास जनरल फार्मूले में a है और यहाँ हमारे पास टर्म है b x है. सो x यानी कि a की टर्म उसका स्क्वायर और लास्ट टर्म है b ओवर 2a उसका स्क्वायर. तो मिडल टर्म कैसे बनेगी 2ab. 2 ऑलरेडी फार्मूले में मौजूद है. a और b कौन सी टर्म, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है. सो 2x एंड b ओवर 2a प्लस, ये हमारी मिडल टर्म कंप्लीट हो रही है. यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा तो रिमेनिंग क्या बचा, x एंड b ओवर a. सो यही हमारे पास देखें क्या है b ओवर a x, यही हमारी जो मिडल टर्म है. डेट्स मीन कि हमारे पास ये तीनों टर्म्स, इन तीनों फार्मूले की जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है, जो ओपन फॉर्म है, उसके साथ मैच कर रही हैं. तो इसका मतलब है कि हम इसको वापस क्लोज्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास ओपन फॉर्म दी है फार्मूले की, उसको हमने उसकी क्लोज्ड फॉर्म में राइट करना है. क्लोज्ड फॉर्म में हमने यहाँ क्या लिखा कि जस्ट a और b को एडिशन की फॉर्म में राइट करके उसके ऊपर होल का स्क्वायर है. तो हमने यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट टर्म उठाएंगे, उनको एडिशन के साथ ज्वाइन करेंगे और ऊपर होल का स्क्वायर. ये हमारा स्क्वायर इन दोनों डिनोमिनेटर से मिल के हमारा एलसीएम क्या बनेगा 4a स्क्वायर. और उसके बाद हमने
वही प्रोसेस है कि एलसीएम को हम डिवाइड करवाना है डिनोमिनेटर से, जो आंसर आएगा उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है। 4a² विद 4a², हमारे पास दोनों का आंसर क्या आया 1, और 1 को b² से मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह हमने इस 4a² को इस a से जब डिवाइड करवाया तो हमारे पास पीछे क्या बचा 4a, यानी कि इस 4a² को जब इस एक a से हम डिवाइड करवाएंगे 4a² डिवाइडेड बाई a, तो ये एक a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 4a। सो हेयर वी गेट b² माइनस 4ac। अब इसके बाद हमने स्क्वेयर को फिनिश करना है, सो वी टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमने इन दोनों साइड्स पे रूट ले लिया। अब इन टर्म्स का क्योंकि कोई भी रूट ओपन नहीं होता, इसमें कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं जिसका हम स्क्वेयर रूट ओपन करवा सके, तो हमने इसको प्लस वन के साथ ऐसे ही छोड़ देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके साथ जो भी टर्म आ रही है उसको हम ला के राइट हैंड साइड पे प्लस या माइनस जो भी हो रहा है वो करवा देंगे। यहाँ पे अब ये प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में x प्लस b/2a था, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि इस प्लस b/2a को हम यहाँ ला के माइनस करवा दिया। अगेन हमारे पास टू टर्म्स हैं और वो दोनों प्लस माइनस साथ ज्वाइन हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने बाय एलसीएम सॉल्व करना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर से हमारे पास 2a एंड 2a है, तो इनका एलसीएम भी क्या बनेगा 2a। प्रोसेस वही है, डिवाइड द एलसीएम बाय डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद न्यूमरेटर। सो 2a जब 2a से डिवाइड होगा आंसर 1 आएगा, तो 1 जब माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b ही आंसर आएगा। सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे भी हुआ है, 2a से 2a डिवाइड हुआ आंसर 1 आया, तो हमारे पास जो भी ऊपर टर्म थी वो एज इट इज़ हमारे पास आ गई। तो ये हमारा जो है फाइनल क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो गया है। हमने सिंपल जो है वो स्टेप्स अप्लाई किए हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, उनसे उसके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई किया, जिससे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो गया है। ये फार्मूला अपनी ज़ुबानी याद करना है। इसमें इसी से रेलेवेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1.2 के।